मौजूदगी है। दिगर उलमा हुफाज यहाँ जलवाबार हैं। अरब की वो मुक़द्दस ज़मीन जहाँ आज खाने काबा है, नबी का रोज़ा है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाने से पहले आपके लकड़दादाओं में शुमार किए जाने वाले जात का नाम अब्द मनाफ, उनके यहाँ एक जोड़वा बच्चा पैदा हुआ और इसकी खबर कानो कान दूसरे तक पहुंची और फिर जंगल की आग की तरह यह आवाज फैलती गई। उस जमाने में एक अजूबा बच्चा रहा होगा, एक अजब सी बात रही होगी। अब्द मनाफ के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग गई। बड़े छोटे, अकलमंद, होशियार, अमीर, गरीब, काले गोरे, पढ़े लिखे, जाहिल लोगों की भीड़ लग गई। लाखों का मजमा अब्द मनाफ के दरवाजे पर। अब ये बच्चा जो पैदा हुए, आपस में दोनों की पीठ एक चमड़े में जुड़ी है। लोग देखते हैं बच्चा अपने असो के एतबार से अलग अलग है, मगर एक चमड़े में जुड़ा हुआ ये दो बच्चा जीवित नहीं रह सकता। लोगों ने मशवरा दिया, अब्द मनाफ ये जिंदा नहीं रह सकता है। क्यों ऐसा ना हो कि इस बच्चे को नजर आतिश कर दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं, इसे दरिया के हवाले कर दो। किसी ने कहा गड्ढा खोद कर ज़ेरे ज़मीन कर दे। अब्द मनाफ जिनके यहाँ वो बच्चा पैदा हुआ था, लोग मशवरे देते रहे, मगर पाप है, ये कलीजा दिल में, किसी की बात नहीं माना। है तो मेरा बेटा, काला है मेरे लिए दौलत है, मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है। वो लंगड़ा है, लौंजा है, अंधे है, जो है वो मेरा बेटा है। जीता जागता बेटा को कौन नजर आतिश करेगा, कौन दरिया के हवाले कर देगा। किसी की बात न माना। एक पूरा शख्स सामने आकर कहा, अब्द मनाफ मेरी एक नाकिस सी राय कबूल कर ले। कहने लगा क्या है? वो बोलने लगा, आपके घर में अगर तलवार है, जरा तलवार मंगा ले। तलवार मंगाया गया, कहा गया हाथ में तलवार ले, खुद ही अपने दोनों बच्चे के बीचों बीच तलवार चला के अलग कर दे। दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा तो तेरे घर का चिराग जलेगा। अब्द मनाफ को ये बात पसंद आई। उन्होंने घर से तलवार मंगा के दोनों बच्चे के बीचों बीच तलवार चला के दोनों को अलग कर दिया। बरहम पट्टी हुई, इलाज हुआ। अब बच्चा दोनों जिंदा सही सलामत परवान चढ़ते रहे। जब चलने बोलने के काबिल हो गए तो अब्द मनाफ ने बच्चे के नाम तजवीज किया। बच्चा का नाम रखा, एक का नाम हाशिम और दूसरे का नाम उमैया। बच्चे परवान चढ़ते रहे, बड़े हो गए। अब्द मनाफ बूढ़े हो गए। अब्द मनाफ कोई मामूली आदमी नहीं, बड़ा होशियार और बड़ा मालदार। उनके साथ ही खाने काबा का मुतवल्ली, खाने काबा की जिम्मेदारी और लोगों की खिदमत करने का काम वो खुद अंजाम दिया करते। अब्द मनाफ ने चाहा कि मैं बूढ़ा हो गया तो ऐसे वक्त में मैं किसी को अपना नाइब बनाऊं, मगर बाप जानता है जिसके पास 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, उन बेटों के मिजाज को बाप जानता है। ये अलग बात है कि उनके मिजाज को जानने के बावजूद बाप उनके मिजाज में जो नुक्स है उसे जाहिर नहीं करता।
अब्द मनाफ जान रहे थे कि हाशिम दीनदार है, उमैया बेदीन है। हाशिम वफादार है, उमैया गद्दार है। ये काम हाशिम कर सकता, उमैया नहीं। हाशिम तामीरी ज़हन रखता, उमैया तखरीबी ज़हन रखता। उन्होंने खाने काबा की सहन पे हाशिम को बुला के कहा था, बेटा हाशिम, अब तेरे सर पे ताज रखा जाता है, खाने काबा की तौलियत अब तेरे हवाले कर दी जाती है। जो ही हाशिम को ये कहा और खाने काबा की तौलियत उन्हें दी, तो उसी वक्त उमैया ताज पीसता हुआ सहने काबा से बाहर आकर उंगली उठा के कहा था, हाशिम याद रखना, जिस बाप का बेटा तू है उसी बाप का बेटा मैं हूँ। जिस कूख से तू पला उसी कूख से मैंने भी जन्म लिया। जिन छातियों से तूने दूध चूसा उसी छातियों से मैंने भी दूध चूसा है। जितना हक तू रखता है उतना हक मैं रखता हूँ। हाशिम याद रखना, बाप ने खाने काबा की तौलियत तुझे दे दी, मुझे मासूल कर दिया। हाशिम मैं न सही मगर मेरी आने वाली नस्ल तेरी औलाद को उसी तलवार से मारेगी और तेरे ही खून से खाने काबा का दरो दीवार रंगा जाएगा। ये चैलेंज था उमैया का, मगर उमैया हाशिम का कुछ बिगाड़ नहीं सका। इख्तिसार में उमैया बड़े, हाशिम बड़े हो गए। उमैया से एक लड़का हाशिम से एक लड़का पैदा हुआ, नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के दो शहजादे, एक का नाम अब्दुल्ला और एक का नाम अबू तालिब। अब्दुल्ला से हमारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह और अबू तालिब से शेर खुदा हज़रत मौला अली। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में 40 साल खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। तो हज़रत खदीजा के बतन से कई औलाद, उनमें एक बेटी का नाम जिसे हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं, नबी ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की। मेरे नबी फरमाते, फातिमा क़ततुम मिन्नी, वो मेरे कलीजे का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा परवरिश की, तालीम और तरबियत दी और फातिमा सियानी हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के निकाह का इंतखाब हजरत मौला अली को किया। हजरत मौला अली से हजरत फातिमा का निकाह फरमाया, तो हजरत फातिमा के बतन से हजरत इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए। उधर उमैया जो हाशिम के साथ जोड़वा पैदा हुआ था, उमैया से एक लड़का अबू सुफियान, और अबू सुफियान का बेटा अमीर माविया, और अमीर माविया का बेटा यजीद है। उलमा से आपने सुना है तलवारें नियम से बाहर आ गई है हुसैन के लिए। मुसल्ला इधर भी, मुसल्ला इधर भी है। नबी का कलमा पढ़ने वाला उधर भी, नबी का कलमा पढ़ने वाला इधर भी। उधर भी कुरान पढ़ा जाता, इधर भी कुरान पढ़ा जाता। अजान की सदाएं उधर से, अजान की सदाएं इधर से। फिर बात क्या हो गई कि एक गर्दन के लिए मैदान करबला में तलवारें नियम से बाहर आ गई। वही बुखार, वही दिल में खलिश, वही कुदूरत जो छुपी छुपी आ रही थी। उमैया अपनी औलाद में इन बातों को फैला रहे थे। बेटा बड़ी बेदर्दी के साथ सहने काबा से मुझे निकाला गया है, मैं न सही मगर याद रखना बदला लेके रहना। वो अपनी औलादों में, वो अपनी औलादों में ये बात चलती आई। और इधर हाशिम कहने लगा, बेटा उनकी गली में न जाना, उनके आंगन में न पहुंचना, उनकी सोहबत में न बैठना, उनकी अंजुमन में न जाना, हो सकता है कि वो तुझे तकलीफ पहुंचा दे। नबी का जमाना आया, अबू सुफियान ने क्या नहीं किया। कौन सी लड़ाई है जिसमें अबू सुफियान का तोड़ जोड़ न रहा हो। नबी की बारगाह में आकर बैठते,
बात प्यारी सी करते, जब बाहर हो जाते तो मुखालिफत और साजिशें शुरू हो जाती। जंग बदर में देखो अबू सुफियान है, जंग उहद में देखो अबू सुफियान है, जंग तबूक में देखो अबू सुफियान है, जंग खंदक में देखो अबू सुफियान है, जंग जबल में देखो अबू सुफियान है, जंग खैबर में देखो अबू सुफियान है, जंग खंदक में देखो अबू सुफियान है, जंग यरमुक में देखो अबू सुफियान है, जंग सफीन में देखो अबू सुफियान है, जंग हुनैन में देखो अबू सुफियान है। हर जगह अबू सुफियान का तोड़ जोड़ रहा है। कौन अबू सुफियान? वही जिसने, जिनकी बीवी का नाम हिंदा है, हमारे रसूल सरवरे कायनात के चचा हजरत अमीर हमजा के सीने को चाक करके कलीजा निकाला और फिर उसे टुकड़ा टुकड़ा करके एक धागे में पिरो के हिंदा के गले में दे के कहा, मैदाने अहद में दौड़ा करो और कहा करो कि मैं उस बहादुर की बीवी हूं जिसने रसूल अकरम के चचा अमीर हमजा के सीने से कलीजे को निकालने की शुजाअत रखता है। इस तरह से जुल्म किया और यही बात चलती आई। नबी कायनात के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू। सिद्दीक अकबर पहला खलीफा, उमर फारूक दूसरा खलीफा, उस्मान गनी तीसरा खलीफा। अब बात बनती जा रही है, इख्तलाफ कहीं से वहीं। मौला अली तख्ते खिलाफत पर बैठे और मैया के लोगों के दिल पेट में दर्द पैदा हुआ। दौड़ा दौड़ा अमीर माविया के पास गए और कहने लगा कि सुनो सुनो, खिलाफत उन्हीं में बढ़ती जाएगी या आप तख्ते खिलाफत पर आएंगे? आप नहीं तो अपने बेटे यजीद को तख्ते खिलाफत पर बिठा दे। उस वक्त की बात मैं करता हूँ, पूरी तफसील नहीं, चलते चलते एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को, उस वक्त जब अमीर माविया बिस्तरे मर्ग पर रहे हैं, तारीख बताती कि जंग जमल में शाने की हड्डी कट चुकी थी और अमीर माविया अपने बेटे यजीद को बुला के कहा था, बेटा याद रखना अब हालात बता रहा है, तुम्हारे साथ अक्सरियत है, तुम ज्यादा हुजूम में रहने वाले, अब लोग तुम्हारे साथ तुम्हें वोट देने को तैयार है। खिलाफत मिलेगी, तुम तो मचल नहीं जाना, खिलाफत मिल जाए, खिलाफत की कुर्सी मिल जाए, इख्तिदार का आमिल बन जाओ और इख्तिदार की कुर्सी जब तुम्हें मिले तो कुरान की मुखालिफत न करना, रसूल आजम की हदीस के मुखालिफत न करना, सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखना। और हजरत अमीर माविया फरमाते हैं, सुनो सुनो, हाँ अब्दुल्ला इब्न उमर मिल जाए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास मिल जाए, अब्दुल्ला इब्न अबी बकर मिल जाए तो तुम उनसे जो चाहो कर लेना, मगर हुसैन इब्न अली मिल जाए तो गले लगा लेना, प्यार करना। तो ऐसे वक्त में यजीद मुंह फेरा, अमीर माविया जान गए गुल खिलने वाला है। का बेटा मैंने देखा है रसूलुल्लाह की चौखट पे एक जमाना गुजरा है, हमने रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की है, नबी कायनात की बारगाह में रहा है। वो अमीर माविया अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील कलाम खुदा लेके आते और अल्लाह के रसूल तिलावत फरमाते, हुक्म होता अमीर माविया लिखा करो। अमीर माविया चमड़ों में, सींगों में, पत्तों में लिखते, कातिबे वही इलाही है अमीर माविया। उन्होंने कहा कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करना। बेटा मैंने देखा है नबी की बारगाह में हुसैन का बचपना कि मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन से कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया है कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सजदे में होते, इमाम हसन और हुसैन नबी के पुष्ट पर बैठ जाते। एक मरतबा हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि नाना जान, वो देखो बच्चे अपने घोड़ों और ऊंटों पे सवार हुए चले जा रहे हैं, अगर मेरे पास तो वो नहीं है। तो मेरे नबी ने अपने नवासे का दिल रखने के लिए अपने दोनों हाथ को भी जमीन पे रखे, दोनों पैर को भी घुटने जमीन पर रख करके उन्होंने कहा, तुम मेरी पीठ पे सवार हो जा। फिर हुसैन ने कहा, नाना उनके हाथ में लगाम, मेरा हाथ खाली। रसूल करीम ने फरमाया, जुल्फे पैगंबर पकड़ ले, यही तेरे लिए, यही तेरा लगाम है। मेरे रसूल ने इस तरह से हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की है। बेटा उनसे प्यार करना। एक दिन मैंने देखा है हजरत इमाम हसन हुसैन छोटे फातिमा की
रहे हैं। हसन आगे हुसैन पीछे है और इमाम हुसैन ने अपना हाथ भाई के कंधे पे रख लिया, पीठ से सर लगा के कहने लगा भैया कितनी दूर है। बोले ज़हरा के ललन ओ मेरे भाई हसन, बोले ज़हरा के ललन ओ मेरे भाई हसन, चलो देखें तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मान। इमाम हसन आगे इमाम हुसैन पीछे, कहने लगे भैया कितनी दूर है, तारीख बताती। इमाम हसन कहते करबला बहुत दूर है, इमाम हुसैन कहते जाना जरूर है। बस ज़बान पर यही तराना है, यही गाना है, ज़बान पर यही बोल है। खेलते खेलते आ गए, आने के बाद कहने लगे बता मेरा नाना कहाँ। नबी के बक़ैद हयात अजवाज़ मुतहहरात फरमाती है ए फातिमा के लाल खेलो, तुम्हारे नाना अपने मेहमान से बात करते हैं। फिर खेलते खेलते आ गए, वही जबान पर तराना है भैया कहाँ, कितनी दूर है। हसन कहते करबला बहुत दूर है, हुसैन कहते जाना जरूर है। खेलते खेलते आ गए, पता ना मेरा नाना कहाँ है। इमाम हुसैन ऐसा लगता कि नाना को न देखे तो करार न, और नाना नवासे को न देखे तो चैन न मिले। बेकरारी में पता मेरा नाना कहाँ है। इमाम हुसैन वक्त में, और ये बेकरारी रब की रहमत ने बेकरारी के लिए फरमाया ए हवा जरा रसूलुल्लाह के काशाने अक़दस के दरवाजे पर तू जरा अपनी जुम्बिश दे दे। हवा के झोंके पर काशाने नबूवत का पर्दा खिसका और हजरत इमाम हसन हुसैन मुस्तफा का चेहरा देखा, लपट गए। एक रसूलुल्लाह के कांधे पे सवार जुल्फ नबी को पकड़कर झूमने लगे और इमाम हुसैन मुस्तफा के गोद में आ गए। मेरे नबी लेकर झूमने लगे, कभी पेशानी चूमते, कभी रुखसार चूमा करते, कभी सीने से सीना लगाया करते, कभी अपनी ज़बान मुक़द्दस निकाल कर इमाम हुसैन के मुंह में रखा करते। बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। एक नबी के कांधे पर बैठे जुल्फ़े पैगंबर को लेके झूम रहे हैं और एक को मुस्तफा गोद में लेके झूम रहे हैं। करीब बैठे जिब्राइल के देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत कैसी, ये प्यार कैसा। एक तेरे कांधे पर सवार है और जुल्फ़े पैगंबर को पकड़ के झूम रहा है, और एक तेरे गोद में है या रसूल अल्लाह जिसे आप बार बार चूम रहे हैं। कभी पेशानी का बोसा, कभी सीने का बोसा, कभी हुल्कूम का बोसा, कभी सीना सीना से लगाते, कभी उनको होठों को चूमा करते। या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत कैसी, ये प्यार कैसा, या रसूल अल्लाह जरा बता ये बच्चे कौन है। मेरे नबी यूं कह दिए होते ये मेरे नवासे हैं, मगर फातिमा से मुस्तफा को बड़ा प्यार है। कहते जिब्राइल ये मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बेटे हैं, जो कांधे पे सवार इसे हसन कहते हैं और जो मेरे गोद में है इसे हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन का नाम आना था, जिब्राइल ने गौर किया और जब चेहरे हुसैन को देखा तो जिब्राइल कहने लगा या रसूल अल्लाह रब्बे ज़ुजलाल की कसम ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे को रब ने मुझे करबला में दिखाया। इजाजत दे दे आप मैं जाऊं, और जहां ये तेरा महबूब, जहां ये तेरा प्यारा नवासा शहीद होगा, जुल्म सितम से मारा जाएगा, जहां तीरे इनके जिस्म में बेबस्त होगी, जहां इनके गर्दनों पे तलवार चलेगी, जहां इनके खून बहने लगेंगे, और जब ये घोड़े से जिस जमीन पर आकर इनकी रूह बर्बाद होगी, या रसूल अल्लाह हुक्म दे मैं वहां की मिट्टी लाता हूं।
रसूल सरवरे कायनात ने फरमाया जिब्राइल जाओ। जिब्राइल उड़े, प्रवास कर गए, करबला की मिट्टी उठा लाया, रसूल करीम को पेश किया और अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने उस मिट्टी को सूंघा और सूंघने के बाद अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे गैब का नबी जानते कि उस वक्त जब ये होने वाला होगा, मैं नहीं, अली नहीं, फातिमा नहीं, हसन नहीं, उन्होंने उम्मे कुलसूम को बुला के कहा था इस मिट्टी की हिफाजत करना। खुसूसियत यह है कि जब रंग बदलेगा जानना मेरे प्यारे हुसैन पर मुसीबत आएगी, इस मिट्टी की हिफाजत करना। वही उम्मे कुलसूम ने उसी मिट्टी को फातिमा के हवाले कर दी। फातिमा आखिरी वक्त में उसी मिट्टी को अली मुर्तजा के हवाले कर दी। अली मुर्तजा उसी मिट्टी को हसन मुज्तबा को दे दी और हसन मुज्तबा जब इस दुनिया से रहलत फरमा रहे हैं तो दुनिया कहती है ए हसन आपके साथ किसने ये गद्दारी की है, मगर इमाम हसन फरमाते हैं भैया हुसैन तुम उस बात पर न जाओ, फैसला रब करने वाला है। हुसैन कल बाप ने सबके हाथ मेरे हाथ में दिया था, आज मैं तेरा हाथ किसके हाथ में दूं? बहन ज़ैनब जरा हाथ बढ़ा दे और मेरे भाई का हाथ तो अपने हाथ में ले ले और ये दी हुई मिट्टी मेरे सरकार मेरे नाना जान की निशानी की हिफाजत कर लेना। वही मिट्टी है हजरते ज़ैनब अपनी गिट्ठी में ले लेते हैं। वाक़ियत तवील है, मैं चलते चलते एक बात करना चाहता, मेरे साथ एक काम और भी है कि जब करबला के धरती के करीब पहुंचे थे, मुहर्रम शरीफ का अब चांद निकलने वाला है, ज़िलहिज्जा का ये सफर पूरी सफर चलते रहे मक्का से। मक्का के दरो दीवार को अलविदा कहा हुसैन ने। ग्राम नबी के नाना के रोज़े अक़दस के तरफ हाथ उठाकर हजरत इमाम हुसैन ने ये दुआएं की थी, या रसूल अल्लाह तेरी बारगाह में मैंने मासूम अली मासूम सगरा को छोड़ा ही है, उनकी हिफाजत तू फरमाना और साबित कदम रहने की दुआ कर देना। तेरी उम्मत ने मुझे उतनी मोहलत नहीं दी है, दोबारा मैं सगरा से और तेरी बारगाह की हाजिरी का शर्फ हासिल करता। मक्का से चले हैं, रास्ते में लोग देखते गए, रोकते गए, मगर हुसैन चलते बने हैं। नबी की तकदीर को कौन बदलेगा? मगर ऐसे वक्त में जब इमाम हुसैन कादसिया पहुंचे हैं, करबला के करीब नहरे फुरात एक तरफ है, करबला की धरती एक तरफ है, इमाम हुसैन पहुंचे हैं। इब्न ज़ियाद को यह खबर मिल गई है हुसैन की सवारी आन पहुंची है। ही को हुक्म दिया चले जाओ, हुसैन से कह दो या तो यजीद की बैयत कबूल करे और फिर अगर वो इस पर ताखीर करे तो तुमसे हो सके तो उन्हें कैद कर लाओ और उनसे कहो अगर कैद नहीं कर सकते तो कहना कि अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हजरते इमाम हुसैन की सवारी रुकी है, रात का वक्त है, इमाम हुसैन रुके हैं और जब इमाम हुसैन रुके हैं तो हुरबिन याही आए और आने के बाद कहा आका मैं 40 फौजों के साथ आया हूँ, मैं यजीदी लश्करों का सिपह सालार हूँ जरूर, मगर मोहब्बत आपके नाना जान से है, मैं अहले बैत अतार से मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ आपके दर की नौकरानी रही है, मैं बेवफाई नहीं कर सकता, इजाजत मैं वो बात नहीं कर सकता जो हुक्म मुझको इब्न ज़ियाद ने देकर भेजा है। अरीजा है, गुजारिश है आका आप यहाँ से चले जाएं, थोड़ी सी जमीयत है, थोड़े से लोग हैं, आप 72,000 की तलवारें नियाम से बाहर हैं, दुश्मन हर घात में लगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बस पकड़ दे। आका मदीना जाने का रास्ता, मक्का जाने का रास्ता है, आप चले जाएं। इमाम हुसैन फरमाते रास्ते में रोकते रोकते लोग आते रहे, हम यहाँ पहुंचे, मेरे साथ ये सारे के सारे लोग जो आए हैं कहीं मेरी वजह से इन पर सितम न हो जाए, कहीं मेरी वजह से इनकी औलादें यतीम न हो जाए, कहीं मेरी वजह से इनकी बीवी बेवा न हो जाए, कहीं मेरी वजह से इनका घर बर्बाद न
हो जाए, इसलिए अब्बास चलो इन्हें इनके घर तक पहुंचा देते हैं। हुर कहा आका दिन के उजाले में न जाना, रात के अंधेरे में आप जाना, कहीं ऐसा न हो कि दिन के वक्त आप सफर करेंगे, दुश्मन देख लेंगे तो आपको तहो देख कर डालेंगे, आप पर हमला आवर हो जाएंगे। इमाम हुसैन है, रात का वक्त है, उन्होंने नमाज इशा कर उस परेशानी के आलम में उस जमीन पर पड़ी है, चलने लगे, पूरी रात सफर किया। तारीख बताती सुबह हो गई, फजर की अजान अब कुफा की मस्जिदों से आने लगी है। इमाम फरमाते रुक जाओ, इसी मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज फजर पढ़ लो, फिर यही खेमसन हो जाएंगे, दिन भर हम लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे। फिर जब खेमसन होते हैं तो क्या देख रहे हैं, अब्बास कहते भैया ये वही जमीन है जहां से हम लोग रात को चले थे, इस तरह से 3 शबाना रोज गुजरे हैं, वही पहुंच जाते जहां से रात को चलते हैं। हजरत ज़ैनब कहती है भैया नबी की हदीस याद आती है, जरा मुझको गिट्टी खोल कर देख तो लेने दे, कहीं मुसीबत की यही तो जमीन नहीं है, इसी की बसारत नाना जान ने तू नहीं दी है, मुझे गिट्टी खोल के देख लेने दे। गिट्टी खोली गई, जब उससे मिट्टी निकाली गई, मिट्टी का रंग बदला देखा, इमाम हुसैन के चरणों पे ज़ैनब ने सर रख के कहा भैया एक कदम आगे न बढ़ो, जिस जमीन की बसारत नाना जान ने दे दी है, यही मैदान करबला है, यही मैदान नैनवा है। हजरत ज़ैनब है, इमाम हुसैन के खेमे में से टेक लगाए, अल्लाह की बारगाह में आंचल बढ़ाती है, परवरदिगार तेरा आसमान बहुत दूर है, मौला जमीन नागन बन के डसने लगी है, परवरदिगार दूर दराज तक कोई हिमायती और मददगार इमाम हुसैन का नहीं है, एक तन्हा हुसैन मालो जर के लिए नहीं आया, तू जानता है खाने काबा की तकद्दुस की बका के लिए हुसैन आया है, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए हुसैन आया है। आका परवरदिगार मेरे हुसैन को सलामत रहने की, साबित कदम रहने की तौफीक अता करना। हजरत ज़ैनब दुआ कर रही है, दुआ में हजरत ज़ैनब दुआ करती करती आंखें बंद हो गई, तो क्या देख रही है, जटिल सा मैदान है, आलम ख्वाब में ज़ैनब देख रही है जैसे सर पे सूरज सर पे आ गया है, सूरज की गर्मी से जमीन तप गई है, जमीन पे पांव रखा नहीं जाता है, चरिंदे परिंदे घर घोंसले में बंद हो गए हैं, और उस जटिल मैदान में ज़ैनब देख रही है कि बूढ़ी औरत है, कमर झुकी है, चेहरे पे निकाब है, हाथ में लाठी और झाड़ू है, जमीन साफ करने में मसरूफ है। ज़ैनब सोचने लगी आखिर ये कौन सी बूढ़ी है, इस जमीन पर तो पांव रखा नहीं जाता, चरिंदे परिंदे इस अपने घर घोंसले में बंद हो गए हैं, यहाँ आसमान का सूरज आग बरसाता, इस जमीन पे ये बूढ़ी कहाँ से आ गई जो झाड़ू लगा रही है। खरामा खरामा आलम ख्वाब में हजरत ज़ैनब करीब पहुंच गई, जाकर कहने लगी ये बूढ़ी कहाँ से आई, एक खातून बता दे क्यों कर आई है, क्या नाम है तेरा, क्यों इस पर झाड़ू लगा रही है, यहाँ तो पाँव रखा नहीं जाता है, ये बागो बागीचा लगाने की जमीन नहीं है, मकानों दुकान सजाने की जमीन नहीं है, फिर यहाँ क्यों झाड़ू लगा रही है। तो हजरत ज़ैनब की कहने पर बूढ़ी कमर सीधी करती है और निकाब पलटती है, ज़ैनब देखती है बाल सफेद है, मुंह के दांत निकल पड़े, चेहरे पे छोड़ियां हैं और उनके चमड़ों में हड्डियों में चमड़े लिपटे हैं। वह कहती है मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ, बूढ़ी गुनगुनाने लगती अरे मैं हूँ बीबी फातिमा बिन्त शाहे मशरक़, मैं हूँ बीबी फातिमा बिन्त शाहे मशरक़, कल इसी करबल में आए गाँव मेरा प्यारा हुसैन, इसलिए मैं झाड़ती हूँ करबला की ये जमीन, कल इसी करबल में सोए गाँव मेरा प्यारा हुसैन। ज़ैनब कहती है माँ तू यहाँ, तो रूहे फातिमा कहती है हाँ बेटी, कब्र में रहा नहीं गया, कब्र में रहा नहीं गया, मैं करबला की धरती पर इसलिए आया। ज़ैनब कहती है
मिजान फिर एक लाल के लिए हजारों की तलवारें तो नियाम से बाहर आ गई है। जाने कितने तीर चलेंगे, कितने फैले, कितने भाले चलेंगे। हुसैन का कोई यार मददगार नहीं, हम थोड़े से हैं, मगर इनका काफिला बहुत तवील है। माँ तो सूहे फातिमा कहती है, बेटी मैं जानती हूँ हुसैन तलवार के साये में नहाएगा, तीरों की बारिश में नहाएगा। मुझे गम नहीं है, मगर कलीजे को ठेस इसलिए आता है जब मेरा हुसैन तीरों और तलवारों से चूर चूर होकर इस जमीन पर चमकी रहेगा। जिस हुसैन को ना जाने बड़ा प्यार किया है, जिस हुसैन से सबों ने मोहब्बत की है, वो हुसैन जब जख्मों से चूर होकर जमीन पर आए तो इस जमीन की कंकड़ियां इसलिए चुनकर अलग कर देती हूँ कि ये बेगुनाह कंकड़ मेरे हुसैन के जख्मों में चुभ न जाए। ज़ैनब की आँख खुली, इमाम हुसैन के कदमों को पकड़ कर ज़ैनब सारों कतार के कहने लगे, भैया माँ फातिमा ने तेरे शहीद होने की जमीन पे झाड़ू लगा दिया है। एक कदम आगे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंद समात करते हैं, जियारत करने के लिए बेताब रहा करते हैं। यहाँ के उन नौजवान कमेटी के उन नौजवानों ने इनकी मेहनतें रंग लाई, काविशें रंग लाई। इमाम हुसैन का फैज़ान हो गया और वज़ात आपके निगाहों के सामने है। बस थोड़ी देर में आप समाप्त करेंगे। ये बड़ा अच्छा है कि हम लोग यहाँ ज़िक्र हुसैन हर साल मनाते हैं। बड़े अजीम पैमाने पर दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। हमारे नकीब जनाब कौनैन साहब ने कई प्रोग्राम में इस जलसे का ऐलान भी किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का वो चीदा हिंदुस्तान के वो नायाब खुतबा नुक़बा शोरा की आमद है। इन जवानों की हौसला बढ़ाने के लिए मैं अपनी बात को यही ताम खत्म नहीं करता, मैं रुक कर ब्रेक लेकर आपसे गुजारिश करता हूं कि कौन उन जवानों का, कौन उन नेक बाप के नेक शहजादों का जिन्होंने जिक्र हुसैन मनाने की पूरी जसारत रखता है, हिम्मत रखता है और आपके सामने हिंदुस्तान के उन अजीम शोरा अजीम खुतबा को पेश करके अपने इस जलसे को इमाम हुसैन के नाम कर उनका फैज़ान आपके घरों तक पहुंचाने का काम किया करते हैं। उनके हौसला को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा माँ का बेटा, कोई ऐसा बाप का पोत, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, कोई ऐसा रसूलुल्लाह का दीवाना, कोई ऐसा इमाम हुसैन शैदा, इमाम हुसैन के नाम पर 11 आदमी 11 जगह से आप लोग दिए हैं। मैं जानता हूँ, मैं इसी इलाके का परवर, इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसी शहर में आता हूँ, आपको अच्छी तरह मैं जानता हूँ और आप मुझे भी अच्छी तरह पहचानते हैं। मगर जब भीख मांगने की जरूरत पड़ती है, मैं कहता ये हमारे कफील अंबर मेरे यहाँ कल नहीं आज आए, मेरे मेहमान है। मेरे यहाँ जनाबे मोहम्मद अली फैजी कल नहीं आज, ये हमारे मेहमान है। ये हमारे नकीब साहब मेरे मेहमान है, हमारे खुतबा मेरे मेहमान। मैं आपके घर का बच्चा हूँ, मैं दामन फैलाता इमाम हुसैन के नाम पर, दामन फैलाता मैं हजरत शबीर के नाम पर, दामन फैलाता मैं हजरत ज़ैनब के नाम पर, दामन फैलाता मैं अली असगर के प्यास के नाम पर, दामन फैलाता मैं हजरत अली अकबर की जवानी के नाम पर, दामन फैलाता मैं हजरत अब्बास के नाम पर कि इन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कोई कहीं से मक्का लाल 1100 रुपये लेकर 1100 रुपये लेकर अपने नाम का ऐलान कर दे। बस 11 आदमी 1100 रुपये, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी। नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखिए ये इमाम हुसैन के जी
अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने नाम नहीं बताया मगर मैंने माँ का नाम, माँ के वसीले से, माँ का जो चहीता बेटा है हमारे जनाब मोहतरम फैसल साहब 1100 रुपये लाए। ये हमारे बात की लाज रख ली मगर इमाम हुसैन का फैजान जनाब मोहतरम साबिर सालम साहब उन्होंने इस जलसे को सजाने रचाने और इमाम हुसैन के नाम पर 1100 रुपये 2 आ गए और 9 रह गए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तारिक भाई तैयारी कर रहे हैं हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महबूब साहब जो खतीब व इमाम हैं हमारे बड़ी जामा मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी है का ख़ाब इमाम हुसैन के सामने पेश किया। इमाम हुसैन तैयार, उधर से हुरबिंडिया ही फिर आ गए। आने के बाद कहने लगे सुभान अल्लाह, एक शख्स ने लाकर 520 रुपये माँ के नाम दिया है, करबला वालों के नाम दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जिन जिन भाई को जो कुछ देना है नाम का ऐलान करवाना है मैं कर देता हूँ। और जो चादर गई है बस ये चादर को जान लीजिए कि ये चादर इसी प्रोग्राम के तहत यहाँ के कमेटी की ये चादर है, कमेटी की तरफ से गई है। आप इस चादर का एहतराम कर लें, अब इस चादर का मान सम्मान कर लें, इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का फैजान तेरे घर घर पहुंचेगा। इमाम हुसैन के नाम आप जो कुछ भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए, इमाम हुसैन कबूल कर ले, न हुजूर रसूल करीम कबूल फरमा ले, तो फिर आपके घर में बीमारी है उस करबला के मुसाफिरों के सत्य बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर भी औलाद है इस गरज से रख दे कि इमाम हुसैन के नाम देता, हुसैन तू करम कर ले, तू कबूल कर ले और मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है बना दे। मुझे उम्मीद है कि इमाम हुसैन अपने नाना से भीख मांग लेंगे और रसूल करीम अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर फिर रब फरमाता है कि सुनो सुनो, जब कोई मेरी बारगाह में हाथ फैलाता मैं उसे देता। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह यूती अना कासिम, अल्लाह देता मैं बांटता हूँ। इमाम हुसैन के नाम पे दे, हुसैन नाना से मांग लेंगे और अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात रब से तुम्हें दिला। आज मेरा बाबू माशाल्लाह माशाल्लाह उनके तरफ से 1100 रुपये हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दूसरे भाई को भी तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैदान कारज़ार में ऐसे वक्त में हुरबिंडिया ही आया। हुसैन आप गए नहीं, इमाम हुसैन कहने लगे हम जाने वाले नहीं, मगर ये अब्बास अलमबरदार कहने लगे ये सीना तीर खाने आया पीठ दिखाने नहीं। इतने में हजरत सुहैर जो मक्का से चल के इमाम हुसैन के साथ आए थे, उधर से तिबल जंग बचा है, ढोल यजीदियों में है, नाच गाने ताशे यजीदियों में है, उधर शराब यजीदियों में पिया जाता, उधर तमाशे यजीदियों में हो रहा है, उधर डीजे यजीदियों में बज रहा है। मगर आज हम हुसैनी अपने होने को दावा करते हैं और जब हुसैन का जिक्र करते हैं, हुसैन का नाम लिया करते हैं, हुसैन के नाम और हुसैन की बात किया करते हैं, तो हुसैनी किरदार वो नहीं है कि हम डीजे लेकर हम नाच गाने तमाशे करता हुआ हम हुआ दुनिया को दिखाकर हम कहें हम हुसैनी है। हुसैनी वही होता है जो जिक्र हुसैन सुनकर हुसैन के किरदार को अपनाता है। वो इमाम हुसैन का एक वो मेहमान, इमाम हुसैन का एक वो साथी जो मक्का से चलकर इमाम हुसैन के साथ करबला पहुंचे थे। जब तिबल जंग बजा, ऐलान जंग हो गया, इब्न जियाद कहने लगा आओ आओ कोई है, और अमर शाद बोलने लगा आओ मुकाबले की ताब है। तो हजरत हुरबिंडिया ही ने कहा मैं यजीदी लश्करों का कमांडर हूँ, अब हुसैन के कदमों पे सर रखता, इजाजत लेता आका मुझे इजाजत दे दे, मैं बताऊं कि सुनो सुनो हुसैन की बात करता है, हुसैन की आल की बात करता है। अब मैं तेरा नहीं, अब मैं हुसैन का गुलाम हो आया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ताकत है तो आ मुकाबला के लिए आ जा। अभी हुर इजाजत लेना ही चाहते थे कि हजरत सुहैर का जज्बात बेदार हो गया। ऐलान सुना उधर से यजीदियों का, इमाम हुसैन के कदमों को चूम लिया है, इजाजत मांग लिया है, घोड़े पे सवार हो गया। हजरत सुहैर मैदान करबला में पहुंच गया। अब हजरत सुहैर मैदान करबला में जब अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं तो तीर तलवार के वार में, सुहैर की तलवार के वार में सरे कट कट के जमीन पे गिरने लगा है। तारीख
ऐसा लगता कि ज़ुहैर का घोड़ा जाता है, रास्ता बनता चला जाता है। अब ऐसे वक्त में अमर साद कहने लगा, अरे इस तरह से मुकाबला नहीं होगा। चारों तरफ से जवान को घेर ले, चारों तरफ से हजरत ज़ुहैर को घेर लिया गया। हजरत ज़ुहैर के चेहरे पर तलवार ऐसी चलाया कि आधी गर्दन कट गई, पीछे लटक गया। हजरत ज़ुहैर की रूह परवास कर गई। जालिमों ने हजरत ज़ुहैर के लाश को उठाया, खेमे हुसैन की तरफ फेंक कर कहा, हुसैन ले जा, अपने बहादुर को ले जा। इमाम हुसैन हजरत ज़ुहैर के लाश को उठाकर खेमे में ले आए, बैठे हैं अपने सानवी अख्तर से हजरत ज़ुहैर की उस मुकद्दस लाश को रख लेते हैं। उनका सर है पीठ पे लटके सीधे कर लिए, खून आलूद थे, बाल कर और खून से वो भीगा हुआ था, लथपथ था। इमाम हुसैन उनके चेहरे को अपने हाथों से साफ किया, बालों को संवारा। ये संवारता हुआ हजरत ज़ुहैर का 8 साल बच्चा खड़ा होकर देख रहा था। दिल मचल गया। सर कटाने से हुसैन की गोद मिल जाती है, फिर क्या था। इमाम हुसैन, इमाम ज़ुहैर का, हजरत ज़ुहैर का वो 8 साल बच्चा है, मैदान करबला के तरफ नन्ही सी तलवार हाथ में लिए दौड़ता दौड़ता चला जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, ज़ुहैर शिकायत न करना, क्योंकि मेरे खेमे में एक कतरा पानी नहीं है, तू जानता है यजीदियों ने पानी बंद कर दिया है, चरीते परिंदे पिएगा, यजीद का बच्चा पिएगा, मगर हुसैन के एक बच्चे को पानी एक कतरा तक नहीं दिया जाएगा। पानी नहीं, ए मेरे मेहमान, मेरी तेरी मेहमानी, हक की मेहमानी मैंने अदा नहीं कर पाया, नाना से शिकायत न करना। मगर सुनो सुनो, आज तू अगर मुझे बख्श देगा, शिकायत न करेगा, तो मैं वादा करता हूँ कल नाना के हौजे कौसर में तुझे पानी पिलाया जाएगा, तुझे सराबोर कर दिया जाएगा। इतने में निगाह उठी, क्या देख रहे हैं कि बच्चा दौड़ता दौड़ता चला जा रहा है। करीब में बैठा हजरत अब्बास अलमबरदार है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अब्बास जरा देखो ये कौन बच्चा चला जा रहा है, किसका बेटा है, कहां से आया है, ये करबला के तरफ दौड़ता दौड़ता कौन बच्चा जा रहा है। इतने में हजरत अब्बास की निगाह पड़ी। हजरत अब्बास कहने लगे, बच्चा कौन है, कहां से आया, किसका बेटा है। बच्चा लड़क जाता है। बच्चा जब पलट कर देखा तो कहा, हुसैन के खेमे की तरफ की आवाज है। बच्चा लड़क जाता, कांप जाता है। अब बच्चे के दिल में रह कर बातें आती है, मेरा बाप गया होगा और इमाम हुसैन से इजाजत लिया होगा, कदमों को चूमा होगा, खेमे में हाजिरी हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई, मैंने न हुसैन से इजाजत ली, न मैंने हुसैन के खेमे में गया है। अब बच्चा कांपता कांपता लरसता हुआ, बच्चा करीब से करीब तर हुआ। जब इमाम हुसैन के रूबरू हुआ तो मेरे हुसैन फरमाते हैं, बेटा किसका है, कहां से आया है, क्योंकि करबला के तरफ जा रहा था। तो हजरत ज़ुहैर का 8 साल बच्चा कलीजे को थाम के कहने लगा कि मैं वो सोच रहा था, बात वो नहीं है, आका तो मुझसे ये पूछना चाहते हैं मैं कौन हूँ, कहां से आया, किसका बेटा हूँ। पुष्प पर खड़े हो गए और कहने लगा, आका, इमाम हुसैन से कहने लगा, आका आप मुझसे पूछते मैं किसका बेटा हूँ, मैं उसी शहीद ज़ुहैर का बेटा हूँ जिनकी कटी गर्दन तेरे आगों से मुकद्दस में पड़ी है। मैं इसलिए दौड़ा जा रहा था कि बाद में भी गर्दन कटाऊं और मुझे भी औलाद रसूल की गोद मिल जाए। मुझे औलाद रसूल की गोद मिल जाए। फिर क्या था, ज़ुहैर का लाल है, हजरत ज़ुहैर का लाल है। इमाम हुसैन से इजाजत मांग ली, इमाम हुसैन ने बात रख ली और उनके दिल बढ़ा, हाथ में तलवार लिया, मैदान कारजार के तरफ। अब हजरत ज़ुहैर का 8 साल बच्ची की जुरात जब अमर साद ने देखा तो क्या कहा। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, मैं कहूंगा, इजाजत मिल जाएगी, कहूंगा। ये जिक्र हुसैन है, ये दास्तान ऐसी है कि पूरे साल ही नहीं पूरी जिंदगी बयान करते रहो। शायद मोहब्बतें अगर दिल में है इमाम हुसैन का तो खत्म होने का नाम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी का एक गोसा अगर कोई एक खतीब पूरी जिंदगी बयान करता रहे तो खत्म होने का नाम नहीं जी, मगर दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। तो जिक्र हुसैन
सुन्नी की अगर मोहब्बत है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इमाम हुसैन का ये जलसा रचाने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए जो लोगों ने किया है बड़ा अच्छा किया है। अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनके माँ बाप जो दुनिया से चले गए कब्रों में रोशनी अता फरमाए, रूह में ताज़गी अता फरमाए। जो लोग हैं सेहत और तंदुरुस्ती ईमान की सलामती अता फरमाए। और साथ साथ मैं कहूँगा कारोबार में तरक्की अता फरमाए, दुकान में बरकत अता फरमाए, घर बार में बरकत अता फरमाए। जो लोग नहीं दिए हैं, अगर 100 रुपये 100 आदमी दे देंगे, 100 रुपये 100 आदमी दे देंगे तो शायद के एक बड़ा काम हो जाएगा, एक बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अगर 100 रुपये है तो किसी के हाथ आप भेज दीजिए या यहाँ आ जाइए, मैं ऐलान कर दूंगा। या हमारी माँ बहन है, अगर 100 रुपया है सबके पास जी, मगर 10 रुपया भी अगर आप दे देंगे ना तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। 10 रुपया भी दे देंगे। लोग कहते 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। अरे 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता, छोटका बोतल पानी तो मिलता है। प्यासे को अगर छोटका बोतल पानी प्यास के वक्त में मुयस्सर हो जाए तो काफी है। एक जवान आया, 100 रुपया दे दिया, अब दूसरा जवान तैयार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वही है मैदान करबला में इमाम हुसैन ने एक पैगाम देके गया कि आखिरी वक्त है। कोफा के हर मस्जिदों में रसूलुल्लाह का खुतबा पढ़ा जाता है। इमाम हुसैन को मेरे आका ने बचपने में जो बसारत दी है, बचपने में जो दर्स दिया है, जो सबक दिया है, तो उस वक्त जब सीने पर जब अनस बिन सिनान सवार हो गया, खालिद तलवार लेकर तैयार है, तो इमाम हुसैन को जमीन पर जब पटकना चाहा, इमाम हुसैन के सीने पे सवार होना चाहा, मेरे आका ने कहा था जरा अपना सीना दिखा दे, मैं जानू तू मेरा कातिल है। जब सीने पे रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो नजर आया तो कहा हाँ तू मेरा कातिल है, अब यकीन है, मगर थोड़ा सा मोहलत, थोड़ा सा वक्त दे दे, क्योंकि मेरे नाना का खुतबा मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है। मेरे नाना का खुतबा मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है और नाना का नवासा इस मैदान में चित लेटा है, तो रिकात नमाज शुक्राना मुझे अदा कर लेने दे। शिमर मस्त था खंजरे वार में और हुसैन मस्त था दीदारे यार में। हुसैन के जिक्र करने वालों, हुसैन का जलसा मनाने से हुसैन के रूह को तस्कीन नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के रूह को तस्कीन तब मिलेगी जो हुसैन ने पैगाम दे के आपको हमको गया है। वही जब मैदान करबला का मामला कब खत्म हुआ, जब सरे हुसैन तन से जुदा हो गया, मधम पड़ गया। वहां बचा खुचा कुछ और नहीं, मर्दों में एक हजरते इमाम ज़ैनुल आबिदीन और चंद औरतें, हजरते ज़ैनब, शहरबानो, सकीना, छोटी सी बच्ची है रह गई। जब छोटी सी बच्ची इमाम हुसैन के जाने के वक्त असरार की थी, अब्बा जान जो उधर जाता वापस नहीं आता, तेरे सीने पे हम सोते अब कौन सुलाएगा। अब्बा जान आप न जाओ, मगर इमाम हुसैन है घोड़े पे सवार। ज़ैनब ने सर पे रसूलुल्लाह का अमामा सजाया और हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन के घोड़े के लगाम पकड़कर आगे बढ़ाने लगी। इमाम हुसैन ने हजरत सकीना को गले से लगाया, ज़ैनब के हवाले कर दी, मैदान में गए। जब करबला का इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया, लड़ाई खत्म हो गई और यजीदियों ने कहा कि इन खानमा बर्बाद काफिला जो चंद कैदी हैं, इन्हें कैद बना ली, इन्हें कैदी बनाया जाए, कपड़े उतार लिए जाए, जेवरात छीन लिए जाए, इनके खेमों में आग लगा दी जाए। उससे जहां तक बड़ा जुल्म सितम करता रहा, यहां तक के हजरत शहरबानो, सकीना, हजरत ज़ैनब और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर एक रस्सियों में बांध करके एक घोड़े एक ऊंट पर सवार किया। तारीख बताती है कि करबला 3 दिनों तक घुमाता रहा जालिमों ने। हजरत मासूम सी सकीना है, जब करबला का मुआयना करती रही, देखती
रही। जहां जहां देखा अब्बास कलम बरदार का सरे अक़दस नहरे फुरात, ये दाएं हाथ नहरे फुरात के करीब है, लपक जाते। अम्मी जान देखो, ये मेरे चचा अब्बास का हाथ है, कांप जाता कलीजा। इमाम हुसैन का सर देखते, इमाम हुसैन का जिस्म देखते, यहाँ तक कि फिर उसे कैदी बनाकर जब कूफा से बाहर ले जाना, इब्न जियाद के दरबार में ले जाने की तैयारी हो गई। मैं एक बात कहकर बातें खत्म करूं और आपसे कुछ गुजारिश कर लूं। जब लेके जा रहे थे तो एक मकाम पर, यानी धूप कड़ी थी, एक मकाम पर पहुंचे। ये काफिला आगे बढ़ता गया। अब यजीदियों में पानी नहीं रह गया, यजीदी पानी प्यासे प्यासे हो गए। तो उसने सोचा कि रुक जाते हैं, एक मकाम पर रुक जाते हैं और पानी मंगा लेते हैं। पानी बहुत दूर था। यजीदियों ने अपना खेमा किसी झाड़ी के करीब किया, छांव में खेमा लगाया और ये असीरा ने करबला है, ये चंद खानमा बर्बाद काफिला जो एक ऊंट पर सवार किए गए थे, उनको एक टीले के करीब खुले आसमान में जहां जमीन तप गई है, उनका कुजावा जमीन पर उतार दिया गया। ऐसे वक्त में धूप की तमासत में हजरत सकीना, मासूम सी सकीना है, वो चाहती है कहीं मुझको थोड़ी सी राहत मिल जाए, कहीं छांव साया मिल जाए। सकीना कभी हजरत ज़ैनब के पीछे आती है मगर पीठ में साया नहीं हो पाता। कभी हजरत ज़ैनुल आबिदीन के करीब आते हैं, बुखार की तमासत उन्हें करीब बैठने की इजाजत नहीं देता। हजरत सकीना है इधर उधर तकने लगी, खुले आसमान के नीचे जमीन तब गई है और धूप की तमासत से परेशान जब उनकी निगाह पड़ी तो देखा चंद पौधे नजर आए, एक झाड़ियां छोटी सी नजर आई है, वहां एक छोटा सा साया नजर आने लगा। सकीना वहां से उस मकाम पर पहुंचती है और उसी झाड़ी के अंदर पहुंचे, उसी साए में मिट्टियों को ढेर किया, मिट्टियों का तकिया बनाया। थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए मासूम सी बच्ची सकीना बैठे वहां लेट जाती है, आंखें लग जाती हैं। और फिर यजीदियों का जो जाने वाला आदमी था पानी लाने के लिए कई घंटे के पास वापस आए, पानी पीकर सैराब हो गया। कहा कि अब खेमा उठाओ, चलो खेमा उठाए चले, असर का आखिरी वक्त रहा होगा। खेमा उठाया, चलने लगा और इनका कुजावा उठाया और इनको ऊंटनी पर रख दिया और इनका भी लेकर आगे बढ़ने लगे और हाथ में वो अलम लेकर चला जिसमें इमाम हुसैन का सर गड़ा था। जालिम उसे आगे लेकर जाने लगे। जब जाने लगे तो थोड़ी ही देर में उनके हाथ से वो झंडा के वो पल्लम गिरता है, जमीन पर इस तरह गड़ जाता है कि अब उसको उठाना चाहता है मगर उठा नहीं पाता है। दूसरे साथी को बुलाया, उठा नहीं पाता है। तीसरे ने हिम्मत लगाई, उठा नहीं पाता है। दर्जनों आदमी लग गए उसको उठाने के लिए जिसमें इमाम हुसैन का सर गड़ा था, नहीं उठता है। तो उसने कहा कि हिकमत इसमें कुछ और है, ये तो वही बताएगा जो इमाम हुसैन के घर वाले हैं कि इमाम हुसैन का सर क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं आगे बढ़ता है, क्यों नहीं उठा जाता है। तो एक शख्स आगे बढ़ के कहा, ज़ैनुल आबिदीन तेरे बाप का सर नहीं उठता, बता दे क्या मामला है, क्या माजरा है। तो उसने कहा, उसने जान लिया कि बाप का सर नहीं जाता, मुमकिन है कि हमारे में से कोई नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा कि फूफी ज़ैनब देखो तो किनकर कोई रहा है, कोई बचा तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है। तो ज़ैनब ने आवाज दी, शहर बानो। कहा मैं हाजिर हूँ। ज़ैनुल आबिदीन तो मौजूद है, ज़ैनब तो मौजूद है। शहर ज़ैनब कहती है सकीना, सकीना की आवाज नहीं आती है, बार बार पुकारे सकीना, सकीना की आवाज नहीं आती है, कुजावे में सकीना नहीं है। यहाँ तक के ऊंट बिठाया गया, कुजावे से बाहर आए। आने के बाद हजरत ज़ैनब के दिल में अब बेकरारी छा गई, कहीं मासूम सी सकीना कहीं आज ये दुश्मनों के नर्दे में न आ जाए, कहीं फातिमा के उस आंचल पे कहीं दाग और धब्बे के निशान न आन पड़े। आज परवरदिगार हिफाजत कर ले मेरे सकीना की। अब सूरज गुरूब होने वाला है, रोता पीटता सूरज आसमान में के सतह में जाके छुप गया। रात बढ़ने लगी, हजरत सकीना कुछ कतला
तलाश में हजरत ज़ैनब निकल पड़ी है। हजरत ज़ैनब को एकाएक याद आई है कि मुमकिन है जिस टीले के करीब हम लोग रुके थे कहीं सकीना वहीं तो छूट नहीं गई है। जब करीब गए तो क्या देख रहे हैं कि एक चंद पौधे हैं और उसी के दरमियान में एक बूढ़ी खातून है जिनके चेहरे पे निकाब पड़ी है। हजरत सकीना को गोद में लेकर के प्यार भी कर रही है, सकीना से पूछ रही है, ऐसा लगता है जैसे बच्चे को लेकर उनको पहलाए फुसलाए बातें सुनाए। सकीना उनसे करबला के पूरी दास्तान बता रही है। हाँ, मेरे अब्बा को इसने जालिम ने इस तरह से मारा, मेरे भाई अली असगर को इस तरह से गला छेद किया था, मैंने देखा अब्बास मेरे चचा के हाथ को इस तरह से काटा था, मैंने करबला का जब मुआयना किया तो मैंने उन घर वालों को देखा, किसी का हाथ कहीं पड़ा, किसी का सर कहीं पड़ा, बेदर्दी के साथ मारा गया। अब वो पूछने लगी है, सकीना मासूम सी बताने लगी है, वो बूढ़ी उनसे बातें भी करती है और सुन भी रही है, उसे चूम भी रही है, रो भी रही है, गोद में लेकर गले से लगा रही है। और ये हाल जब हजरत ज़ैनब ने देखा कि एक खातून हजरत सकीना को गोद में लेकर हिफ्ज़ अमान में रखी है तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, अल्लाह का लाख लाख करम है, खुदा का करम हो जाए सकीना, खुदा का करम हो जाए कि मेरी बेटी को तूने हिफ्ज़ अमान में रखा, मेरी सकीना को हिफ्ज़ अमान में रखा। मैं तो घबरा रही थी कि कोई दुश्मन के नरगे में ना जाए, कोई दुश्मन इसे तकलीफ न पहुंचा दे, मगर तूने अपनी हिफाजत में रखा, बता तू कौन है। तो इतने में बूढ़ी अपना आंचल उठाती है और कहती है, बेटी ज़ैनब भूल गई तू मुझे, बेटी ज़ैनब नहीं पहचानती है, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। रहा नहीं गया जिस वक्त मेरी पोती सकीना साया तलाश कर रही थी, मैं उनको अपने पास बुलाने के लिए अपने हाथों का साया बनाकर उनको साया देने के लिए बुलाई और उनसे मैंने वो हाल सुन रही थी जिन्होंने आंखों से देख कर आई है। ये करबला की दास्तान ये खत्म होने का नहीं। मुझ जैसे नाकिस, मुझ जैसे कमजोर, मुझ जैसे हकीर, मुझ जैसे नाचीज, मुझ जैसे फेल, मुझ जैसे कम तर इल्म रखने वाला बयान क्या कर सकता। आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में हिंदुस्तान का वो माए नाज खतीब जिसे अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कहते हैं, उनकी आमद है और एक वज़ात जिसे वस्ताजुल असातिज़ा, आज मेरी भी आंखों को नूर मिलेगा इंशाअल्लाह, दिल को वो सुरूर मिलेगा इंशाअल्लाह कि 1995 के बाद पहली बार ज़ियारत का मौका मिलेगा जो मेरे वस्ताद मोहतरम अल जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी के वो अजीम माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा व मौलाना बद्र आलम साहब मिसबाही मद्दतुल्लाह नूरानी की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह उनके खिताब नायाब को आप समात करेंगे और आप देखेंगे, हम देखेंगे, मेरी आंखों में रोशनी पैदा होगी। हम जब सुनेंगे तो ये दिल को सुकून और चैन मिलेगा और आखिरत के लिए इंशाअल्लाह ऐसे बुजुर्गों को जब देखेंगे तो आखिरत के लिए एक तोशा, एक सामान तैयार होगा। जिन जिन भाइयों ने दिया है उनका करम अल्लाह करबला वालों के सदक़े घरों में बरकत अता फरमाए और जो लोग नहीं दिए हैं बस इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मोहतरम कफ़ील अंबर साहब की नेकाबत के दरमियान पेश करेंगे जी। और मैं जो हमारे मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैज़ी जो हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंद जिसे सुनने को बेताब रहा करते हैं तो उनको आप सुनेंगे जी। और इनके दरमियान जिनको जो कुछ देना है वो आप सदर साहब के हवाले कर देंगे। मैंने जो कुछ भी कहा, आपने जो कुछ भी सुना, कस्तन सहवन मानन कोई भी गलती हो सकती है। आप और हम सब मिल कर के पहले इस्तग़फ़ार कर लें, मेरे साथ पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।